पिछली कड़ी में आपने देखा भगवान महावीर का जन्मोत्सव कैसे मनाया गया। अब हम देखेंगे उससे आगे की उनकी घटनाएं, साथ ही पिछली कड़ी में पूछे गए 3 सवालों के जवाब देने वालों के सही नाम अंत में। चलिए देखते हैं आगे की कहानी। राजाधिराज, हमारा पुत्र बड़ा हो रहा है, उसका नाम क्या रखना है? महारानी, आप सही कह रही हैं। अब हमें इसका नाम रखना होगा। जब से यह हमारा पुत्र आपके गर्भ में आया है, तब से ही हमारे राज्य में फसल अच्छी हुई है, सारे राज्य में खुशहाली है, राजकोष भर गया है, स्वर्ण रत्नों से हमारा खजाना भरता जा रहा है और सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो हम इसका नाम वर्धमान रख देते हैं। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं। वर्धमान वर्धमान। इधर वर्धमान कुमार जब बड़े हो गए तो बाहर बगीचे में अपने हम उम्र मित्रों के साथ, बच्चों के साथ खेलने लगे। उनका खेल होता था कि दौड़ के जो बच्चा झाड़ तक चढ़ के उस पर पहले चढ़ेगा वो विजयी होगा, और जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पे बैठाकर वहाँ का एक चक्कर लगाएगा। उधर दूसरी तरफ देवसभा में इंद्र भगवान महावीर के लिए कुछ कह रहे थे। चलिए वहाँ देखते। देवों, ये देखो, छोटे से ये वर्धमान कुमार, ये तीर्थंकर के जीव हैं। ये देखने में छोटे हैं, पर इनमें इतना बल है कि ना तो कोई इन्हें हरा सकता, ना ये भयभीत होते हैं। अच्छा देवराज जी, हाँ इंद्र जी, ऐसा नहीं हो सकता। आदमियों का सही जब ज़्यादा कुछ होता है तो डर ही जाएगा। नहीं देव, ऐसा संभव नहीं है। मैं करता हूँ, इंद्र को करने दो, डरा के दिखाऊंगा। और वो मिथ्यात्वी देव एक बालक का रूप बना के खेलने वाले बच्चों में जाके मिल गया और लगा वीर परमात्मा से के साथ रेस लगाने। देखते हैं क्या होता है। चलो दौड़ते हैं, खेलते हैं, उस झाड़ पे पहले कौन चढ़ता है। दौड़ चालू, पहले, अरे अरे ये तो मुझसे पहले चढ़ गया। अरे तुम हार गए हो, तुम हार गए हो। चलो इस वर्धमान को अपनी पीठ पे बैठा के घुमाओ। अभी घुमाता हूँ, इसे डराऊंगा, मुझसे जीता है। और उधर वो देव उन्हें लेके दौड़ कंधे पे बैठा के और दौड़ाने लगा। फिर देखें उसने क्या किया, अपना शरीर बढ़ाने लगा। अब डरेगा। इधर जब बाकी बच्चों ने ये हालात देखे तो जाके उन्होंने राजा सिद्धार्थ को खबर करने के लिए पहुंच गए। और जब वर्धमान कुमार ने देखा कि ये देव से सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसके अहंकार को शांत करने के लिए उन्होंने एक हल्का सा मुष्टि प्रहार किया। ये देव तो बहुत ही सबको डरा रहा है और अहंकार में अपना भी बुरा कर रहा है। इसके अहंकार को दूर करना पड़ेगा।
और उनका मूर्ति प्रहार होते ही वो देव, उसका जो बड़ा शरीर था वो खत्म होने लगा और वो कराहते हुए अपने मूल रूप में फिर से हो गया। और इधर जब देवराज इंद्र ने भी देखा कि ये क्या हो रहा है, वो भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस मिथ्यात्वी देव को क्या कहा, हे देव, तुमने ये क्या करा है? तुमने बहुत घनघोर पाप किया है। देखो तुम्हारा क्या हुआ। मैंने कहा था ना, ये तीर्थंकर के जीव हैं, 3 लोक के नाथ, महावीर वर्धमान हैं। ये महावीर हैं, ये डरने वाले नहीं। और इसी से के साथ उनका नाम महावीर भी हो गया। उस देव को अब समझ में आया। उसने कहा, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी बुद्धि सही नहीं थी और मैं आपको जान नहीं पाया, मेरा कल्याण करें। और इस प्रकार उस देव का मिथ्यात्व दृष्टिपन खत्म हुआ और वो सम्यक दृष्टि हो गया और आगे कल्याण मार्ग पे वो भी चलने लगा। बाकी देखेंगे अगली कड़ी में। अब पिछली कड़ी में पूछे गए पहला सवाल कि भगवान महावीर के जीव ने किस भव में 11,80,645 मासिक श्रमण पे मासिक श्रमण किए थे, तो वो किए थे 25वें नंदन राजा के भव में। दूसरा प्रश्न कि भक्तांबर स्तोत्र की रचयिता कौन थे, उसके रचयिता थे मानतुंग सूरी, आचार्य मानतुंग सूरी। तीसरा प्रश्न, उवत्सग्रहम स्तोत्र के रचयिता कौन थे, 14 पूर्वधर ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी थे उवत्सग्रहम स्तोत्र के रचयिता। इन तीनों प्रश्नों के सर्वप्रथम 3 जवाब देने वाले व्यक्तित्व हैं श्रीमती कल्पना धाकड़, श्री राजकुमार संखवाल और श्री गजेंद्र कटारिया। इन तीनों को साधुवाद, धन्यवाद। इस कड़ी में अभी लंबा हो गया है, कोई प्रश्न नहीं, बाकी अगली कड़ी में हम बात करेंगे। जय जिनेंद्र।